प्रहलाद जोशी बने नए शिक्षा मंत्री। आधी रात को नाम का हुआ ऐलान। छात्रों का भरोसा जीतना बड़ी चुनौती। पेपर लीक पर लगानी होगी रोक। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंप दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर इस फैसले को मंजूरी दे दी है। हालांकि प्रहलाद जोशी अपने मौजूदा मंत्रालयों की जिम्मेदारियां भी संभालते रहेंगे, यानी फिलहाल वो संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्रालय के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय का काम भी देखेंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के मुद्दे पर देश भर में छात्र आंदोलन चर्चा का विषय बना हुआ था। सरकार पर लगातार जवाबदेही तय करने का दबाव बढ़ रहा था और विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा था। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि वो इस दायित्व को पूरी विनम्रता और कृतज्ञ भावना के साथ स्वीकार करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेप को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शिक्षा व्यवस्था में कई बड़े सुधार किए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाएंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी पद देश, युवाओं और छात्र से बड़ा नहीं होता। शाह ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी भावना को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुधार लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि सरकार चाहती है कि पेपर लीक के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी बने। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से नीट परीक्षा में सफल हुए छात्रों के साथ न्याय सुनिश्चित होगा। साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, मातृभाषाओं में परीक्षाओं को बढ़ावा मिला, पीएम श्री स्कूलों का विस्तार हुआ और डिजिटल शिक्षा को नई दिशा मिली। अब सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। इसकी शुरुआत 3 मई 2026 को हुई जब नीट यूजी परीक्षा के बाद पेपर लीक और धांधली के आरोप सामने आए। छात्रों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया। देखते ही देखते ये विरोध देशव्यापी छात्र आंदोलन में बदल गया। कई शहरों में प्रदर्शन हुए और सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी। इसी दौरान 28 जून 2026 को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांग थी कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लंबे अनशन के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बाद में सरकार से बातचीत और लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया। इसके बाद 20 जुलाई को छात्र संगठन सीजेपी ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते में रोक दिया, जिसके बाद झड़प भी हुई। ये मामला फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद विपक्ष ने भी सरकार पर दबाव बढ़ाया। 22 जुलाई को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की मांग की। लगातार बढ़ते दबाव के बीच 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार देने की मंजूरी दे दी। वहीं सीजेपी ने भी सरकार के फैसले के बाद अपना आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया। अगर प्रहलाद जोशी की बात करें तो उनका जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुरा में हुआ था। अब सबसे बड़ी चुनौती प्रहलाद जोशी के सामने छात्रों का भरोसा दोबारा जीतने की होगी। देश भर के लाखों छात्र चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी परीक्षा में पेपर लीक या धांधली जैसी घटनाएं न हो। परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद बने, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि नई जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रहलाद जोशी इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं।